तमाम यहाँ पे सेलिब्रिटी ने अवार्ड लिया, तमाम लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत अवार्ड से? आइकॉनिक का मतलब है कि जो हट के कुछ जिसने काम किया हो सोसाइटी के लिए। और ये जो अवार्ड है इंटरनेशनल आइकॉनिक वुमेन अवार्ड है। इंटरनेशनल मतलब खाली हिंदुस्तान से ही नहीं, यूके से, दुबई से बहुत सारी लेडीज़ को इसमें अवार्ड मिला है, जो कि हमने ऑलरेडी ऑनलाइन किया है। अब कुछ लोग चल के आए हैं स्टेज पर, जिनको आज हम यहाँ फेलिसिटेट करेंगे। और साथ ही हम आत्मनिर्भर जो कि मोदी जी का स्लोगन है और कहा जा रहा है कि सबको आत्मनिर्भर रहना चाहिए। कोविड में सबने देखा कि जिसका बिजनेस बंद हो गया तो कितनी प्रॉब्लम्स आई उसके बाद। तब कोविड ने हमें सिखाया कि हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अगर हम अपनी जॉब पे डिपेंड है या अपने काम पे डिपेंड है, वो बंद हो जाता है तो हमारी 1 मिनट यार ये कि सब लोग जिनका एक बिजनेस होता है वो बंद हो जाने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आई, लोग दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाए। तो मोदी जी की ही बात को लेकर के हमने कुछ लोगों को चुना है आज जो आत्मनिर्भर है। आज आपने देखा होगा आज सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर कौन है? जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आपने देखा यूट्यूबर्स जो कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कोई बहुत बड़ी डिग्रीज नहीं है, बट कितना पैसा कमा रहे हैं वो सिर्फ अपना टैलेंट दिखा करके। तो यहाँ आत्मनिर्भर का मतलब है कि आप अपना टैलेंट दिखाएं और आप किसी पर डिपेंड ना रहें। के लिए अवार्ड दिया गया है किस कैटेगरी के लिए? आत्मनिर्भर अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज है। इसमें लॉयर्स हैं, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसमें जो खुद का अपना बिजनेस करते हैं, इसमें जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो भी हैं, और होम बेकर्स हैं, भले ही वो हाउसवाइफ्स हैं लेकिन घर से ही ऑपरेट करके आज वो अपनी फैमिली को चला रही हैं। तो उस तरह की कैटेगरीज के लोगों को भी चुना गया है। दलजीत कौर जी लोग इतना एक्टिव रहने वाले टाइम के बाद में इतना गैप, लंबा गैप 1 साल तक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने वाहिगुरु जी का। मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ, बिकॉज मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मुझे 6 मंथ तक बेड रेस्ट रहना पड़ा। तो इसलिए मेरा सारे काम बंद थे। तो अब मैं वापस जिंदा हुई हूँ और फिर वैसे ही इवेंट्स करूँगी। हाँ, पहले हम लोग नॉमिनेशंस फिलअप करवाते हैं, फिर उनके हम देखते हैं कि उन्होंने कितना अचीव किया है। बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट कि किसी को भी उठा के हम अवार्ड दे दें। अभी आप देखेंगे जितने भी अवार्डीज़ हैं, 1 महीना पहले हम उनका प्रमोशन करते हैं कि उनको अवार्ड क्यों मिला गया है। उनकी पूरी बायोग्राफी लिखते हैं, सोशल मीडिया में उनको प्रमोट करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये अगर आत्मनिर्भर है तो क्यों है, ये अगर आइकॉनिक है तो क्यों उन सब का मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा है। क्योंकि क्या है कि ये एक स्टेज, एक खूबसूरत मंच है जिसमें अलग अलग फूल एक साथ आते हैं, जो माला बनती है, तब जाकर वो एक इवेंट क्रिएट होता है। उनके बिना या ऑडियंस के बिना या मीडिया के बिना कोई भी इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता। अवार्ड के जरिए आप वुमेन्स को सैल्यूट कर रही हैं, उनके वर्क को आप सैल्यूट करके उनको अवार्ड दे रही हैं। इससे ये ऐसे अवार्ड्स जो होते हैं, ये अवार्ड से मुझे ऐसे लगता है कि जिनको भी दिया जाता है उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो और अच्छे तरीके से काम करें और सोसाइटी में एक अलग तरीके का नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी वो खुद शुरू करें, ऐसे मुझे लगता है। जी, आपके बारे में बात करें तो इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? कुछ नया? बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी यूएस में मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम माने भारतीय ज्ञान परंपरा पे एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी जैसा एक केंद्र निकालने का इनिशिएटिव हमारा चालू है। दूसरा एक रागोपनिषद करके एक बहुत बड़ा प्रकल्प जो भारतीय संगीत को विश्व पटल पे लेके जाएगा, ऐसा एक प्रोजेक्ट
चल रहा है और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चालू हैं। राष्ट्रीय अवार्ड में आपकी कुछ परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन अटेंड करेंगे और देखेंगे किन किन अवार्डीज को अवार्ड मिले हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे उनको। मैडम के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया है तो अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहें, यही शुभेच्छा। दलजीत मैडम को काफ़ी सालों से इनका काम देख रहा हूँ। अभी ये साल इंडो यूरोप बिजनेस काउंसिल, जिसकी प्रेजेंस मोर देन 100 कंट्रीज़ में है, वो सपोर्ट कर रही हैं और इस चीज़ को पूरे विश्व भर में लेके जाने का हमारा प्रयास रहता है। सर, किस तरह से आप इस अवार्ड शो में जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इससे? आप राघवेंद्र जी। देखिए, पहली बात तो दलजीत जी जो ये अवार्ड्स कर रहे हैं, ये एक माध्यम है, प्लेटफॉर्म है। एक तो 2 अवार्ड्स हो रहे हैं आज, एक तो आइकॉनिक वुमेन और दूसरा आत्मनिर्भर भारत, जिसका मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया। तो ये जो 2 क्षेत्र में जो अवार्ड देके इनको अप्रिशिएट जो दलजीत जी कर रही हैं, वन इज़ फॉर वुमेन एंड वन इज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो आज ये एंटरप्रेन्योर जो है वो भारत को कलेक्टिवली सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। जो मोदी पीएम जो मोदी जी हैं, उनका एक पेट प्रोजेक्ट है ये। सो दिस इज़ आई थिंक कलेक्टिवली हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। एंड जब ऐसे प्रोत्साहन मिलता है कि व्हेन पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग योर एफर्ट्स, ये लोगों के लिए और एक बड़ा मोटिवेशन हो जाता है कि और खुद को ज़्यादा बेहतर साबित करें, ताकि समाज में उनको एक एप्रिसिएशन मिले और तभी देश आगे बढ़ सकता है। सो आई थिंक दलजीत इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय डूइंग दिस एंड आई रियली थैंक हर एंड may God bless her with all the happiness and all the success to do more such events in future. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Sir, please come. So we are trying to actually, I'm going to speak in English. So we are trying to tell the world how important is the heart disease. And it is very important for the world to do a preventive measure early in the lifetime before it is too late. And the whole idea is if we can diagnose a disease early in the lifetime, then it will prevent mass casualties. And India is a diabetic capital of the world, and it is expected to have 1/3 of the world population in 2030 highest diabetes, and diabetes leads to heart disease. So we are into the game of preventing cardiovascular risk and stroke in India, and India offers the largest cohort in the world. So we are here to do clinicals for saving lives and prolonging lifestyle and improving the lifestyle of the people. आनंद जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? आत्मनिर्भर अवार्ड जो महिलाओं के लिए मिलने जा रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भर जो स्लोगन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कोविड के बाद में, और यह इस देश का बहुत बड़ा स्लोगन हो गया है, एक बहुत बड़ा मंत्र हो गया है। और ख़ासकर महिलाएं जो हैं, जो बहुत बड़ी परसेंटेज में अब तक घरों में एज अ होम मेकर रहती थी, तो वो बाहर आकर के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें और आत्मनिर्भर हो, किसी के ऊपर उनको डिपेंड ना होना पड़े। इस दिशा में आपके ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन मुंबई में ये जो कार्यक्रम है, अवार्ड्स शो है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है और बहुत अच्छा है जो देश की जो एक महिला शक्ति है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, उस दिशा में बहुत बड़ा ये स्टेप है। तो मैं अभिनंदन देता हूँ सभी संयोजकों को, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज इस अवार्ड में शामिल हो सकता। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ आयोजकों का, कितना अच्छा अवार्ड फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और बड़े बड़े डिग्रीज को बुलाया इसमें अवार्ड लेने के लिए, एंड आई फॉर्चुनेट टू बी वन अमंग्स देम। मेरा बैकग्राउंड है मेडिकल फील्ड के अंदर हॉस्पिटल कंसल्टेंसी का है और इम्पोर्ट में मैं हैंडल करता हूँ ऑल सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें हॉस्पिटल आजकल मॉडर्नाइज बने हैं और बहुत अच्छी टेक्निक्स आई है मेडिकल फील्ड में, जिससे अच्छी बड़ी कठिन और तकलीफ से बीमारियों को दूर होने में सहायता मिली है। सो आई एम इनटू दैट। सर, आपने देश की सेवा की है, आप देश में किया, उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।
वहाँ उनका एक बहुत बड़ा होटल है, बिजनेसमैन है वहाँ के, और वहाँ उनका एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऐप है जो आज आप क्रिकेट में देखते हो कि सब स्टैट्स देखते हो आप क्रिकेट में, इसने इतने बॉल में इतना स्कोर किया, इतने रन मारे। तो ये 10 साल पहले पीटर वॉज द पायोनियर इन दिस एंटायर इंडस्ट्री। तो पीटर का क्रिक HQ नाम का ऐप है। तो आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नेपाल, भूटान, ये सारे क्रिकेट बोर्ड पीटर का ऐप यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, और लाखों स्कूल्स कॉलेजेस दुनिया में इनके ऑलरेडी ऐप यूज़ कर रहे हैं। इनके जो पार्टनर्स हैं वो है क्रिकेट के लेजेंड स्टीफन फ्लेमिंग और ब्रेंडन मैकलम और क्रिस गेल, ऐसे अनेक प्लेयर्स जो है यहाँ के रविचंद्रन अश्विन, श्रीलंका रोशन महानामा, ये सारे उसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इसके। तो पीटर दुनिया में क्रिकेट में बहुत क्रिकेट जगत में बहुत जाने जाते हैं। तो इंडिया में एक कंपनी भी सेटअप कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के अंडर वो उनका एक परफेक्ट फिट है, क्योंकि वो इंडिया में आज उनको इंडिया में जो पोटेंशियल है उसके कारण वो इंडिया में कंपनी सेटअप करके यहाँ अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो पीटर, आई हैव गिवन एन इंट्रोडक्शन अबाउट यू, सो यू नीड टू टेल देम अबाउट what, why, because this is an Atmanirbhar Bharat, that is self-dependent India. So why have you thought of setting up a company here? What is your vision with India, and how do you want to grow with India? You can talk to the media about this. Well, thank you very much. We see India as the home of cricket, world cricket, and it really is a religion here. And of recent times, we have been in discussions with the Sports Ministry in Delhi and have signed MOUs in regard to sports inclusion for boys and girls at from school level right up, to get school children really engaged in playing sport, whatever sport that might be, whether it be cricket or football or badminton or hockey, but really creating the next superstars for India going into the Olympics in 2000 and I think it's 32 or 34, and really setting India on the sports stage, competing with the likes of America, Australia and New Zealand to win gold medal. उस नॉलेज के बेसिस पे आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ, और मैं लगातार इस प्रयास में हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें नॉलेज ले पाऊँ और अपने समाज के सुधार के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। मैं तो सर आपका कहना चाहेंगे इस सवाल से। पहले तो मैं आईवा का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस अवार्ड के लायक इन्होंने समझा और ये अवार्ड हमें सुपुर्द किया। और फाइनेंशियल क्राइसिस मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जो हम तकलीफ से गुजर रहे हैं उस पर मैं लीगल एडवाइस लोगों को करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ और ये मेहनत करता हूँ कि उनको इस तकलीफ से बाहर निकाल सकूँ। ये कोशिश रहती है कि उन्हें लीगल गाइडेंस के आधार पर उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस से उनको बाहर निकालना है, और ये मेरा प्रयत्न है। फिर एसोसिएशन का जिन्होंने इस अवार्ड के काबिल मुझे समझा, मुझे इतनी इज़्ज़त अफजाई की मेरी, और उसके लिए मैं आईवा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा फंक्शन आज ऑर्गेनाइज़ किया, और फ़नकारों के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फ़नकारों को इनकरेज करना, उनको उनकी हौसला अफजाई करना। मुझे 2 शेर याद आ गए हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहा और भी हैं। तू शाहीन परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो अभी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, एंड थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस SDP आइकॉनिक वुमेन अवार्ड के लिए। ये जो है, ये आत्मनिर्भर भारत के जो लोग हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की जो सोशल कल्चरल फैब्रिक है उसको जो इनकरेज करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और क्योंकि जो विमेन है, विमेन आर ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो जहाँ पे जो भी देश में जहाँ पे उनके विमेन जितने एजुकेटेड हैं, लिबरेटेड हैं
और अंडरस्टैंडिंग है टू देयर सोशल, कल्चरल एंड पैट्रियोटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कंट्री उतनी इम्प्रूव्ड और डेवलप्ड है। तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन और भारत में ऐसे सारे औरतों को आगे बढ़ने के लिए, उनके अंदर जो टैलेंट है, जो स्पार्क है, उसको बाहर लाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए इनका जो प्रयास है ये बहुत सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। और मैं खुद जो हूँ एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ, पिछले 34 साल से इंश्योरेंस के फील्ड में काम करती हूँ। उसके साथ मैं देश के लिए स्पोर्ट्स में भाग ली हूँ और मैं खुद थिएटर करती हूँ, क्लासिकली ट्रेंड डांसर हूँ और मुझे एज अ प्रोफेशनल इंश्योरेंस कंसल्टेंट के हिसाब से मिला है क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं हॉबी के हिसाब से सोशल वर्क भी करती हूँ। मैं रोटरी इंटरनेशनल के साथ भी जुड़ी हूँ। तो मुझे लगता है कि जो देश के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ दे सकते हैं, खुद के लिए करने के बाद सोसाइटी के लिए कुछ गिव बैक कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, वो बहुत मायने रखता है देश के डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। थैंक यू। जय भारत, नमस्कार। This is a great privilege for me to come to this part of the earth planet. I have come from New York City of USA. Myself, Professor Dr. Madhukrishnan. I am the chairman and the chancellor of the American University USA and also the United Nations University for the Global Peace, and also the chairman of many IGO and many national and international organizations based from USA and having our branches in 120 countries. Today, for this particular occasion of Atmanirbhar Bharat, which is my vision from 1984 onwards, I have been promoting, for making India as a Vishwa Guru in USA and in so many other countries from past more than 40 years. So the representative of our organization, Madam Dr. Daljit Kaur, who is our ambassador also, and also the representative of our university, has organized this program here in Bombay City to honor some selected people, those who have contributed towards the society for making India sustainable, developed and a strong nation. So I have come over here, to give these awards to some eminent personalities, and also on this occasion, two very significant things which I would like to mention, that we have also given a Peace Ambassador Award and ID card and the Golden Badge to Mr. Dr. Samir, who is also appointed as one of our ambassador in India. Prior to him, already Mr. Harjit Singh Anand, who is our senior-most governor and senior-most ambassador, we have honored him in the year 2019 in New York, in United Nations, no long years back, with a similar kind of award. After that, we have also Neeraj Tandon, who is now looking after our, the organization there in New Delhi, and Dr. Daljit Kaur is, representing our organization here in Bombay. Our goal is to take the peace education for the sustainable development. And in the year 2016, since we have reached to 120 countries now, but in the year 2016, I became the first ever Indian. Thank you for this award, IAWA. I'm really glad, I'm really honored कि मुझे ये अवार्ड मिला है. What I do is I'm an entrepreneur and an investor. At the youngest age of 19, I started working with Asia's biggest multinational company, and today being one of the partners, which is Padma Shri Anup Jalota ji, and I'm the managing director in the company, and I really feel glad that I'm receiving this award today. We have been doing a great initiative for the brave soldiers, for the brave Jawans of our country.
जिनके लिए हमने ये इनिशिएट किया कि हम उनके लिए यूजुअली टीचर्स डे होता है, स्टूडेंट्स होता है, सब कुछ होता है, बट जवानों के लिए हम ऐसा क्या कर रहे हैं। 26 जनवरी होता है या 15 अगस्त होता है, तो हम हमारे झंडे को सलामी देते हैं, बट उस झंडे की रक्षा कौन कर रहा है? हु इज़ प्रोटेक्टिंग दैट फ्लैग? दैट इज़ ब्रेव जवान्स ऑफ आवर कंट्री। एंड उसके लिए हमने ये इनिशिएट लिया दैट वी आर गेटिंग 9 पद्मा अवॉर्डीज़ टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। सो यू कैन से अनूप जी, सोनू निगम साहब, उदित नारायण जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, एंड मुझे ये ऐसे कई सारे 9 पद्मा अवॉर्डी आर्टिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हमारे देश के जवानों को ट्रिब्यूट देंगे। दिस इज़ द मोस्ट नेशनल इनिशिएटिव वी आर डूइंग, एंड थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द कवरेज। चीफ गेस्ट सर आप इस अवार्ड शो में आपके हाथों से यहाँ पे जो अवार्ड लेके इंस्पायर होकर जा रहे हैं, सर उसके लिए क्या करना चाहेंगे? प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतीय को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमारे मोदी जी की अपील है, सबको यही समझाते हैं कि आप स्वयं को इस योग्य बना लें, आपको किसी की मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। यही है आत्मनिर्भरता। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे हाथ से ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया जो इस योग्यता को रखते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। सर एक अवार्ड तो आप पूरे म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर हो, किशोरों का चेयरमैन हो, आपका काफ़ी लोगों का कल्याण हो रहा है, हमारे दे रहे हैं, जो काम कर रहे हो आप, इसके पीछे काफ़ी सारी टीम है और आप इतने कुछ कर रहे हो, उसके पीछे कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं? कर रहा हूँ देखिए, हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है हमारी सरकार, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सब कलाकारों को उनकी ड्यूज़ मिले, उनकी रॉयल्टी मिले, तो उसके लिए सरकार हमारा साथ दे रही है। श्री पीयूष गोयल जी हमको हमेशा ये कहते रहते हैं कि सब कलाकारों को उनकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उस पर काम करिए। तो उन्होंने मुझे इस कमेटी का चेयरमैन बनाया है। तो हमारी कोशिश यही है कि सरकार की जो इच्छा है कि हर कलाकार को उसके काम की रॉयल्टी जीवन भर मिले, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ईश्वर हमको शक्ति दे कि हम ये काम अच्छी तरह कर सकें। Thank you, sir. Thank you, sir. Archana Prabhu, I'm very happy today to receive this iconic award, and I'm thankful to the team of Daljit ji that she found me worthy of this award. I live in UK. I have educated from Mumbai, but now I'm in England practicing there as an anesthetist. And what I would like to say is that whatever we are doing in our life, we should always try and give it back to the society and to the needy people. For every successful man, there is a successful woman behind it. But for every successful woman, I feel that it's her family and friends and colleagues and parents. So I would like to thank all of them. Thank my husband Pankaj and son Ojas. And I would say that this award I want to dedicate to my mom, who has been a backbone behind me. She's a simple woman, but she does relentlessly hard work to support her family and society, and she's not doing it for any rewards or awards. So it's just a simple task of hard work and supporting family. So I Hetuja Settiye, this is for my mom. Thank you. Thank you. सक्सेस के पीछे एक औरत होती है और उस औरत के पीछे उसकी बीवी होती है। बिजनेस काउंसिल का उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के आभार मानता हूँ, उसके आभार समझा। आत्मनिर्भर फेस ऑफ भारत, आत्मनिर्भर जो है हम सबको होना चाहिए। आजकल कहते हैं अगर आप आत्मनिर्भर हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी जो है वो साथ छोड़ देती है। तो इसीलिए आपको मेरा हर किसी से ये फरमाइश है कि आप लोग प्लीज़ आत्मनिर्भर रहिए, हर कुछ अपने आप करने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज इम्पोर्टेंट लाइफ। आप आत्मनिर्भर मन से, तन से और बुद्धि से, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Me,
माम्पी देवांशी नायक, मैं कलकत्ता से हूँ और आई एम सो हैप्पी दैट सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए मुझे चुना गया है। और इसके लिए मतलब मैं कैसे थैंक यू बोले पता नहीं है। आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ SDP एज वेल एज फेस ऑफ भारत फॉर इन्वाइटिंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस ऑनर। और मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहती हूँ कि सरस्वती बाई इज़ द नेम, मतलब इटसेल्फ इज़ अ नेम। मतलब इसके लिए मतलब मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जैसे कि मैंने बोला कि इस मंच पे इस अवार्ड को लेना, इस अवार्ड में परफॉर्मेंस, इस शो में परफॉर्मेंस करना, मंच पे एक परफॉर्मेंस करना, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम एज वेल एज माई पेरेंट्स, माई मॉम, हु हैव डन इन्यूमरेबल स्ट्रगल इन हर लाइफ for making me the way I am today, and my Guruji Pandit Shubhit Chakravarti and Mr. Sanjay Vidyarthi and uncle and my friend, my colleagues, my guide Ms. Dora Datta, thank you so much for being with me, and the entire team of SDP and Face of Bharat, thank you so much for giving me this award. Thank you. हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम मयूर बारोट है और मैं लास्ट 20 ईयर से फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हूँ और अभी मैंने सोलो कुछ काम ऐसा करने जा रहा हूँ कि जो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है। जैसे मैंने चाणक्य प्रोड्यूस किया, अभी मैंने प्रोड्यूस किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अभी नेक्स्ट मई में, हाँ यस, मई में हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो उसी तरह से बट ये आत्मनिर्भर अवार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है तो हमारा हौसला और बुलंद हो जाता है। इसलिए तहे दिल से सारे ऑर्गेनाइजर और पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू। चाहेंगे जो यहाँ पे आपके ऊपर भारत जैसा अवार्ड से आपको नवाजा गया है, कौन सी कैटेगरी के लिए सर क्या करते हैं अपने भारत में? मेरा नाम जय कारिया है और मेरा कंपनी है बियॉन्ड कनेक्ट और मेरी कैटेगरी है सोशल एंटरप्रेन्योर। मैं सोशली सब बाजू जुड़ा हुआ हूँ और फोर फादर फैमिली बिजनेस से हूँ, पर मुझे मेरा पैशन मालूम पड़ा कि मेरा पैशन क्या है, रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, और वहाँ से मैं एवरीवेयर इन द वर्ल्ड जुड़ा हुआ हूँ। और उस वजह से मुझे ये आत्मनिर्भर फेस ऑफ भारत का अवार्ड दिया गया है। जो मेरे साथ में है हमारे मित्र श्री कुलदीप जी सोनी, और हम लोग बिजनेस पार्टनर भी है, जहाँ पे इंडिया में जो फर्स्ट स्मार्ट सिटी बन रहा है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी अहमदाबाद के पास बन रहा है, धोलेरा, और वहाँ पे हम लोग साथ में वर्क करते हैं, साथ में हमारा कंपनी है। तो कुलदीप जी खास अहमदाबाद से आए हुए हैं और जो बदलते हुए भारत की तस्वीर हम लोग बन रहे हैं, फेस ऑफ आत्मनिर्भर, और वो हमें बनना है। मेरा एक पैशन है ड्राइविंग का, वो मैं निभाता हूँ। मैं पूरा इंडिया में ड्राइविंग करता हूँ और मेरी चैनल के माध्यम से, जोशीला जय चैनल के माध्यम से वो मैं प्रोड्यूस करता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट टू IAWA फॉर नॉमिनेट मी फॉर दिस अवार्ड। थैंक्स अ लॉट। और कुलदीप जी 2 शब्द बोलिए आप अपने बारे में। मेरा नाम कुलदीप सोनी है और मैं नेस्टोरिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जो अहमदाबाद बेस्ड रियल इस्टेट बिजनेस की कंपनी है, धोलेरा स्मार्ट सिटी में हम लोग काम करते हैं। मैं उसका डायरेक्टर हूँ। हम लोग पिछले 5 साल से धोलेरा स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और वहाँ पर अभी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि इंडिया के अंदर पहला वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी बन रहा है, जिसमें अभी सेमीकंडक्टर फैब टाटा ने अभी लॉन्च किया है। पिछले जो है 13 मार्च को वहाँ पर इनोग्रेशन हुआ था, मोदी जी ने उसका इनोग्रेशन किया है। और वहाँ पर रीनू पावर करके एक कंपनी अभी आया है, टाटा ने काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ सेमीकंडक्टर का अभी लगाया है, इनिशियली उन्होंने लॉन्चिंग किया है। तो दुनिया के अंदर वर्ल्ड में एक ऐसा शहर भारत के अंदर बन के तैयार हो रहा है जिसको हम वर्ल्ड वाइज कंपेयर कर सकते हैं। इनिशियली स्मार्ट सिटी के रूप में धोलेरा पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है। आप सभी लोगों को भी उसको विजिट करना चाहिए। भारत में बहुत अच्छा शहर बन रहा है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर भावनगर की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर धोलेरा आता है। तो ये जो अवार्ड मुझे दिया गया है उसी के इनिशिएटिव के लिए दिया गया है। हम लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑर्गेनाइजर जो इसके हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक
you to Daljit ma'am, thank you to Aiva to give us this prestigious award. I work with Max Life Insurance Company from last 21 years. I take a awareness for the people to take insurance, which is a lack of the population of India. And my passion is doing beauty pageants. Age is only a number. I've got a lot of awards and rewards and recognitions. Thank you to Daljit ma'am and thank you to Aiva. Thank you to everyone. Thanks a lot. Thank you ma'am. Best of luck. Thank you. next. Can I speak in English? English ma'am. Actually, I felt really very honored to be given this award. And I've been associated with ma'am for a long time. I'm a social activist, and doing for one person does not help. It is like you keep helping people, and that gives us happiness. So I'm over here for this wonderful award that I got. Thank you so much. Thank you ma'am. Best of luck. Hi, my name is Vinod Anand. Yes, Vinod जी, जिस तरह का आत्मनिर्भर अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस लिए सम्मानित किया गया था बताइए और मेरा कंट्रीब्यूशन मेडिकल फील्ड में 1990 से है। 1990 में मैंने मेडिकल फील्ड के अंदर पदार्पण किया और कस्टम से और इम्पोर्ट के से रिलेटेड मैटर्स से डील किया। 90 में मैंने देखा कि इंडिया के अंदर मेडिकल सर्विसेज की सुविधाएँ बहुत कम थी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कुछ उचित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी और लोगों को जो भी लोग सपोर्ट कर सकते थे वो लोग बाहर जाते थे अपने इलाज के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इंडिया के अंदर क्यों नहीं ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ और डॉक्टर को बाहर जाने से रोका जाए। तो हमने कस्टम साथ और डिफरेंट अलग डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ में, बजट कमेटी के साथ में मिलकर जो कस्टम ड्यूटीज़ पहले 360% होती थी उसको बिल्कुल नीचे ला के 0% करा दिया या मामूली करा दिया। तो 90 के बाद में मेडिकल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। उसके तुरंत बाद में इंडिया के अंदर काफ़ी इम्पोर्ट होना शुरू हो गया, बड़े हाई लेवल के सोफिस्टिकेटेड मेडिकल इक्विपमेंट आने शुरू हो गए जिससे इलाज आसान हुआ और आम आदमी को बड़ा फ़ायदा हुआ। और आम आदमी के अलावा ये भी हुआ कि मेडिकल टूरिज़्म बहुत बड़ा इंडिया के अंदर जिससे फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी इंडिया को मिली। तो दैट वाज माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेडिकल इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। And I was invited because we have been contributing in the face of cardiovascular for the women's market. So the whole idea is because women have so many challenges like rheumatology or eclampsia in women. So we are interested in saving lives for the women's market. That's the basic idea. We are spreading into India now. And we are trying to have establishment of Atheropoint in India, which is an atherosclerosis disease management company, and Narendra Mehta in Mumbai is trying to originate this here in India. So that's basically it. Thank you. ये मुझे किया है, मैं एज एन होम बेकर, मैं एक होम बेकर हूँ और लास्ट 12 साल से मैं केक्स बना रही हूँ और सिखा रही हूँ लोगों को। अभी तक मैंने 53 सिटीज़ कवर किए हैं, 3 कंट्रीज़ कवर किए हैं, लोगों को सिखाया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। आप इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिट ही नहीं करता है। आप अगर आप में ज़िद है करने की कुछ, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ बनोगे। बीइंग अ मदर ऑफ ट्विंस, एक हाउस वाइफ बन के हूँ मैं, और आज ये अवार्ड मिल रहा है मुझे, ये बहुत बड़ी बात है। ये एग्जाम्पल है एक नॉर्मल वुमेंस के लिए कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं अगर आप में ज़िद है कुछ करने की। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपने केक बनाया और काफ़ी महिलाओं को जागरूक किया। हाँ जी, हाँ जी, रोज़गार दिया है जो घर से। आज भी तमाम महिलाएं हैं जो घर की चारदीवारी में कैद हैं, बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उनके लिए ही है मेरा जो क्लासेस चलते हैं और सब जगह पे, वो हाउस वाइफ के लिए ही है। मेरा बेसिकली क्लासेस वही है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाउस वाइफ है, जो घर बैठे घर भी संभालते हैं और अपने बच्चों को भी संभालते हैं और बहुत अच्छा इनकम कमाते हैं घर से। तो मैं बेसिकली उसी के लिए काम करती हूँ, हाउस वाइफ के लिए, कि सब कुछ हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप अच्छे से घर संभाल के सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे माय नेम
Dr. Mamta Namdev Tambe. कोई भी language? हाँ. My name Dr. Mamta Namdev Tambe. Working as Deputy Manager with State Bank of India. मुझे आज ये आत्मनिर्भर अवार्ड मिला है क्योंकि मैं खुद तो आत्मनिर्भर हूँ, काम करती हूँ, मेरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, बाकी सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं ऑनररी PhD डिग्री रेसिपिएंट हूँ, मास्टर्स डिग्री BA एंड मास्टर्स डिग्री होल्डर भी हूँ। उसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि कोई डिसेबिलिटी अपने को है तो डिसेबिलिटी जैसे क्रिएट्स बैरियर बट डिटर्मिनेशन ब्रेक्स देम। तो आपने डिटरमाइन होना है, कॉन्फिडेंट होना है, करेजियस और पॉजिटिविटी के साथ आपने सब काम करना है। मैं लोगों को ब्रेल, कुकिंग, कंप्यूटर्स, मोबिलिटी और ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ। जॉब के लिए भी मैं लोगों को प्रेरित करती हूँ और जहाँ जहाँ वैकेंसीज आती है मैं लोगों को जॉब लगवाती हूँ। इस तरह मैं काम करती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे आज ये अवार्ड दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ सभी आत्मनिर्भर बने और ऐसा काम करें कि हम अपना तो सपोर्ट करें, अपने फैमिली का तो ज़रूर सपोर्ट करें, ये पहली प्राइमरी नीड है। उसके बाद सबको सपोर्ट करें और जितना हो सके सोसाइटी को अपनी तरह से वापस दें और उनको सबको बहुत सपोर्ट करें और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। थैंक यू। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको दिया। मोदी जी की जो विजन है आत्मनिर्भर भारत की, वो हमें सफल तरीके से पूरा करना है, उससे एक अलग लेवल पे लेके जाना है। वो कल्चरली होने दो, एजुकेशन से होने दो, मॉनिटरी होने दो, फाइनेंशियल होने दो, इकोनॉमिकल, सभी सिरों में हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और ऐसे नेशन बिल्डिंग जो लोग कर रहे हैं वो ऐसे तरह के रिकॉग्निशन देकर ये संस्था ने बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरा नाम विश्व सिंह है। मैं आयुष्मान नेचुरल लिविंग का NGO चलाती हूँ सर। मैं नेचुरल लिविंग डॉक्टर हूँ और जिसमें मैं सिर्फ लोगों को ना ये बताना अवेयर करना चाहती हूँ कि हमको किसी भी तरह के बाहरी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। चाहे बीमारी कोई भी हो, इसको लाइफस्टाइल डिजीज करते हैं, डायबिटीज़ है, BP हो गया, ये हो गया, वो गया, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप केमिकल फ्री इंडेक्स लेते हैं, फूड लेते हैं, तो आपका ये सब कुछ नेचुरल हीलिंग हो जाएगा और ये मतलब कभी रहेगा भी नहीं, वापस दोबारा आएगा भी नहीं। जिंदगी भर को पोलियो में रहने की ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान बाबा, आप कुछ बोलना? हम लोग दोनों आयुष्मान बाबा का बोर्ड डायरेक्टर है। आयुष्मान बाबा हमने कोविड में शुरू किया था। कोविड में बहुत सब लोगों की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने सोचा ऐसा कुछ किया जाए कि हम लोगों को अच्छा करें। वी वांट टू गिव होलिस्टिक लाइफ टू द वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन बहुत अच्छा रहता है सबके लिए, क्योंकि मेडिसिन में केमिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि हम पूरी वर्ल्ड को एक होलिस्टिक लाइफ दें आयुष्मान बाबा के नेचुरल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है, सुंदर, थैंक यू सो मच सर। जिस तरह की आपकी आत्मनिर्भर अवार्ड आपको पिक्चर मिला है, क्या कुछ बॉलीवुड में आत्मनिर्भर के बारे में बात करें? ये आज अवार्ड फंक्शन है और बहुत ही खास अवार्ड फंक्शन है और हरजीत जी ने ऑर्गेनाइज किया है, मुझे इन्वाइट किया था और आज मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आने की। और मेरे साथ यहाँ पर आनमान रखते रहेंगे, जज साहब भी आए मेरे साथ। बताइए सर, आप भी बताइए। होने के लिए उसे भारत के साथ चल रहा है ये प्रोग्राम के लिए आए लोगों का हौसला होते बहुत सारे प्रेरणा मिलती है आगे आत्मनिर्भर और देश को भी। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच। आत्मनिर्भर होना बहुत बड़ी बात है और इसीलिए अवार्ड यहाँ पर जो अवार्ड दिए जा रहे हैं काफ़ी काबिल लोगों को। और सबसे आज मुझे जो एक बहुत अच्छी बात लगी, एक जो लेडी आई थी
वो ब्लैंक थी। और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे विराट ब्रांच, शी ऑल्सो गॉट एन अवार्ड। सबने उनके लिए बहुत जोरदार तारीफ बताई, रियली डिजर्व दैट अवार्ड। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोग आए हैं यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। और ये कारवां यहाँ रुकना नहीं चाहिए, यहाँ से चलते जाना चाहिए और ऐसे आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर आज वर्ल्ड के सुंदर दिवस के दिन, दैट इज कॉल्ड UN has recognized the happiest day। ये तो ठीक है, मगर इस हैप्पीएस्ट डे के दिन आज अनामिका एकादशी है और इसी के दिन आज इन्होंने विमेंस आइकॉन फेलिसिटेशन यहाँ पर किया है दलजीत जी ने इस हरे कृष्ण मंदिर में। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये आइकॉनिक फेलिसिटेशन प्रोग्राम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के इस्कॉन ऑडिटोरियम में किया, जो कि एक प्रख्यात जगह है ही, मगर आज सभी वर्ग के प्रतिष्ठित लोग इस प्रांगण में आके अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस आइकॉनिक अवार्ड से सुशोभित किया गया। और बड़े ही अच्छे लोग यहाँ पर आए, देश विदेश से यहाँ पर लोग पधारे थे जिनका पार्टिसिपेशन हुआ और सभी लोग प्रसन्नचित हुए, क्योंकि उन्हें उनके क्षमताएं जो हैं इस आइकॉनिक अवार्ड ने रिकग्नाइज किया और वो भी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु जी, यहाँ से जो अवार्डी ऊर्जा लेके जा रहे हैं उनको आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे इस बार? उन्होंने जो भी कार्यक्रम किया है उसमें उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं और हम यही चाहेंगे कि वो ऐसे कामों को बढ़ावा दें और आत्मनिर्भर जो भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, ये वास्तविकता में आत्मनिर्भर हो रहा है, क्योंकि मेक इंडिया, बी इंडियन एंड बी प्राउड। SP आहूजा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट और पंजाब एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। मैं कपड़ा मार्केट से ताल्लुक़ रखता हूँ, आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का चेयरमैन हूँ और कपड़ा मार्केट का भी अध्यक्ष हूँ। एनीवे, दलजीत जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क है, बहुत इज्जत करते हैं हम एक दूसरे की। तो उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने एक छोटी सी मुझे रिक्वेस्ट भी की कि हमको, बिकॉज आई मीन टेक्सटाइल्स, तो हमको शॉल्स आपकी कंपनी से चाहिए। मैंने बिल्कुल, तो हमने शॉल्स वहाँ प्रोवाइड की और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि यहाँ पे आके सबसे मुलाकात हुई। और ये जो अवार्ड मिला है मुझे, बड़ा प्यारा सा आत्मनिर्भर फेस ऑफ भारत अवार्ड, ये अवार्ड लेके मुझे खुशी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में और देश के बाहर भी जो हिंदुस्तानी हैं हमारे, बहुत मेहनती हैं, बड़ा उनके अंदर बड़ी योग्यता है और अपनी योग्यता के हिसाब से बिज़नेस में और अपने जो भी काम करते हैं उसमें आगे मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। और मैं भी इसी हिसाब से अपना कारोबार को चला रहा हूँ। बड़े सेठ का फादर का आशीर्वाद है। वेरी हैप्पी कि ये मिला। और सबको जो इस हर इंडस्ट्री से, हर शील्ड से, हर फील्ड से, हर क्षेत्र से जो आगे अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और को पूछना चाहेंगे? थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। किसने आपको अवार्ड मिला है? Well, first of all, good evening to all of you and thank you for having me here. ये award मुझे मिला है because I've spent 15 years as a costume designer and a celebrity stylist in Bollywood. So I think this is a token of appreciation from IVA organization to honor us and all us people who जो खुद इंडिविजुअली इंडस्ट्री में आते हैं और कुछ करते हैं, उनके लिए होगा। एंड मेरे आई गेस दैट्स व्हाट इट वाज फॉर मी। थैंक यू। आत्मनिर्भर हो, क्या बोलना चाहते हैं अवार्ड शो के बारे में? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर अवार्ड बहुत ही खास होता है और ये अवार्ड भी बहुत खास है मेरे लिए। आत्मनिर्भर अवार्ड, जैसे कि आजकल हिंदुस्तान भी आत्मनिर्भर हो रहा है और बहुत पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जिस तरह से नाम हो रहा है आत्मनिर्भर की वजह से, तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड
जिस को भी मिला है मुझे भी मिला है, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ दिलजीत जी और भी जितने जूरी मेंबर्स जिन्होंने इस अवार्ड के लिए मुझे चुना। थैंक यू सो मच। मुझे क्या कहना चाहेंगे, बॉलीवुड की फोटोग्राफर के लिए आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड को मिलेगी? इतने बड़े सिंगर आपके साथ में आज खड़े हैं आप। ये इनके हाथों ही मुझे अवार्ड मिला है, बहुत खुशी हो रही है। और बॉलीवुड की बात है, 35 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी फोटोग्राफर को फोटोग्राफर बनाया। उन्होंने मिलकर आज चुन के मुझे इस पद पे बिठाया है, जो फोटोग्राफर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अध्यक्ष के नाम से मुझे आज वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। करीबन 600-700 फोटोग्राफर्स है जो पूरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो फिल्मों में फोटोग्राफी करते हैं, उनके वहाँ पे प्रेसिडेंट बना। और मीडिया में तो है सर, अवार्ड आपको बहुत सारे मिला, लेकिन पहली बार मुझे 100 मिला, काफी इमोशन हो गए थे। क्या हो गया? इमोशन हो गए। नहीं, अवार्ड मिला उसके बाद क्या हुआ? अवार्ड तो काफी सारे मिला, लेकिन 100 आपको पहली बार मिला, थोड़ा हाँ, ये एक अलग सा अनुभव था मेरे लिए। अवार्ड तो हर जगह अवार्ड देते और ठीक है निकलो, ऐसा होता है, मगर सम्मान जो जिस तरह सोच के लोग करते हैं तो एक अलग फीलिंग होती है। मैं नहीं, हम लोग अभी हम हर होली में मिलते हैं और साथ में होली मनाते हैं। ये बताएंगे कितने साल से? मुंडे साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये फोटोग्राफर में सेलिब्रिटी फोटोग्राफर, मतलब मुंडे साहब को आप मतलब 100 लोग भी होंगे आपको पता चलेगा कि यही मुंडे साहब हैं। और इनका काम है वो हमेशा, देखो काम बोलता है। आज जो सम्मान इनको मिला इनके काम की वजह से, और मुझे लगता है कि अपने काम को इन्होंने आज तक बहुत ईमानदारी से किया, बहुत ईमानदारी से, और सबके साथ इतना इनका प्यार है और मेरे साथ इतने सालों से इनका एक बहुत ही अलग रिश्ता है। और मुझे खुशी हुई कि मेरे हाथों से इनको अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी हुई मुंडे साहब। और आपको इस तरह और बहुत अवार्ड मिलने हैं और आगे मिलते रहेंगे। आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए। ये आत्मनिर्भर सम्मान ये वर्सेटाइल सिंगर, बॉलीवुड सिंगर के लिए मिला है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि इतना बड़ा अवार्ड आज मुझे मिला है। एंड हमारे अरविंदर जी भी हमारे साथ है एंड दलजीत जी के जो इनिशिएटिव उससे मिला है आज। थैंक यू सो मच। होली आ रहे हैं, होली के लिए कुछ बोलना चाहे तो मैं इसलिए आपके बस होली में तो मेरा मतलब है कि दिल खोल के होली मनाओ। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि एक साल में एक बार होती है, कोई दिल में कोई संकोच नहीं रखना। जिस तरह से होली मनानी वैसे मनाओ। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का पर्व है और दुनिया में ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और जो जिस तरह के त्यौहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं, चाहे दिवाली हो या होली हो, जो भी हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि ये क्या है। हम लोग तो ऐसी जगह रहते हैं, इस हिंदुस्तान में ऐसी जगह रहते हैं कि क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि वी शुड प्राउड टू बी एन इंडियन। मुंडे साहब, आपसे सवाल है कि आप फिल्म फोटो एसोसिएशन के जब प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद ये आपका आई थिंक बड़ा अवार्ड है। ये प्रेसिडेंट बनने के बाद बड़ा अवार्ड है। नहीं, इसके पहले एक मिला अखंड भारत अवार्ड। ये अवार्ड आपको कितना मायने रखता है? ये अवार्ड नहीं है, मैंने वहाँ भी कहा ये सम्मान, आज सम्मान था शॉल के साथ। ये अवार्ड नहीं, सम्मान है मेरा। इस शो की ऑर्गेनाइजर मैडम ने क्या करना है? बहुत अच्छी वुमेन है, उन्होंने काफ़ी उनके साथ